दोस्तों, आज 25 जुलाई है और उत्तराखंड में बहुत कम लोगों को पता है कि इस दिन उत्तराखंड के इतिहास में एक ऐसी काली घटना हुई थी जिसने पूरे उत्तराखंड के इतिहास को शर्मसार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं श्रीदेव सुमन के बलिदान दिवस की। यह घटना 25 जुलाई 1944 की है, जिस टाइम टिहरी रियासत में प्रजामंडल की मांग करने वाले श्रीदेव सुमन को जेल में डाला गया और उसके बाद 25 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई। हम आपको बताते हैं कि कैसे टिहरी रियासत के राजा के द्वारा श्रीदेव सुमन पर अत्याचार किए गए। इतिहासकार कहते हैं कि श्रीदेव सुमन पर तरह तरह के जुर्म ढाए गए क्योंकि वे प्रजामंडल की मांग कर रहे थे। यह प्रस्ताव ठुकराने के बाद सुमन को जेल के अधिकारियों द्वारा कांच मिली रोटियां खाने को दी गई। प्रताड़ना और अनशन से उनकी हालत बिगड़ती गई। जेल कर्मियों ने लोगों के बीच यह खबर फैला दी कि श्रीदेव सुमन को निमोनिया हो गया है और उसके बाद निमोनिया के इंजेक्शन की जगह उन्हें क्विनोन के इंजेक्शन लगा दिए गए, जिससे उनकी तबीयत और ख़राब हो गई। गलत इंजेक्शन लगाने के कारण श्रीदेव सुमन में डिहाइड्रेशन की समस्या हो गई, जिसके बाद वे पानी के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन उन्हें पानी भी नहीं दिया गया। 20 जुलाई की रात को उन्हें बेहोशी आने लगी थी और इसके बाद उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती रही और उसके बाद 25 जुलाई को शाम को करीब 4 बजे श्रीदेव सुमन ने अंतिम सांस ली और इसके बाद भी जेल कर्मियों का दिल जरा सा भी नहीं पसला। उन्होंने श्रीदेव सुमन की लाश को रातों रात उठाकर भिलंगना और भागीरथी नदी के संगम में फेंक दिया। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि जो लोग किस कदर गिर चुके थे। इन्होंने तरह तरह के जुर्म ढाए और उसके बाद भी जबकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद भी उनकी लाश को उठाकर नदी में फेंक दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज उनके बलिदान को शायद कोई याद नहीं करता है। आज की डेट में हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए कितने लोगों ने मेहनत कर रखी है, कितने लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा रखी है और उसके बाद भी आज हम उन लोगों को याद नहीं करते हैं। श्रीदेव सुमन के जीवन पर एक छोटी सी वीडियो हमने बना रखी है, आप भी देखिए उनकी ये वीडियो। दोस्तों, उत्तराखंड जिसे कि देवों की भूमि भी कहा जाता है, इसी देवभूमि में जन्म हुआ एक ऐसे क्रांतिकारी का जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी। हम बात करने जा रहे हैं अमर शहीद श्रीदेव सुमन की, जो कि उत्तराखंड के इतिहास के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। श्रीदेव सुमन का जन्म 25 मई 1916 को टिहरी गढ़वाल के जौल गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती तारा देवी और पिता का नाम श्री हरिराम बडौनी था। श्रीदेव सुमन की प्रारंभिक शिक्षा टिहरी गढ़वाल में हुई। बचपन से ही देश के लिए कुछ करने का जुनून इनके सिर पर सवार था। जिस उम्र में बच्चों को खेलने कूदने से फुर्सत नहीं होती, उस उम्र में श्रीदेव सुमन सत्याग्रह में कूद पड़े थे। महज 14 साल की उम्र में ही आंदोलन में भाग लेना शुरू कर लिया था। मिडिल शिक्षा पूरी करने के बाद सन 1932 में श्रीदेव सुमन ने देहरादून में अध्यापक बने। वे चाहते तो आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकते थे, पर उन्हें देश के लिए कुछ करना था। यही जुनून उन्हें वापस टिहरी ले आया और उसके बाद 1937 में श्रीदेव सुमन का विवाह लक्ष्मी सकलानी से हुआ। 1938 में श्रीदेव सुमन ने हिंदू समाचार पत्र का संपादन किया और लैंसडॉन से कर्मभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 1938 में गढ़वाल में टिहरी और पौड़ी की अखंडता पर जोर दिया। श्रीनगर में हुए एक सम्मेलन में इन्होंने टिहरी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद 1939 में टिहरी में प्रजामंडल की स्थापना करवाई। अपने दमदार भाषण और सक्रिय क्रांतिकारी होने के कारण इन्हें टिहरी में गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। जेल से रिहा होने के बाद ये पुनः भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए, जिसके कारण श्रीदेव सुमन को देहरादून में गिरफ्तार कर लिया गया। 3 मई 1944 को जेल कर्मियों के दुर्व्यवहार के कारण सुमन जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया और फिर 25 जुलाई 1944 को 84 दिन के अनशन के बाद सुमन जी महज 28 साल में शहीद हो गए। जिस उम्र में युवा अपने अच्छे भविष्य के लिए काम करते हैं, उस उम्र में श्रीदेव सुमन देश के लिए शहीद हो गए। श्रीदेव सुमन ने कहा था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो
पर मोड़ नहीं सकते। अंग्रेजों ने सुमन जी के अनशन को तोड़ने की लाख कोशिश करी, पर वे कभी सफल नहीं हो पाए। देश के लिए अपना अमूल्य योगदान देने के कारण श्रीदेव सुमन की याद में हर वर्ष 25 जुलाई को वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है। श्रीदेव सुमन जी के लिए दो लाइनें कि मरने और मिटने का चलन बांध लिया है, कि मरने और मिटने का चलन बांध लिया है, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। और जब खुले थे तकदीर के दरवाजे और जब खुले थे तकदीर के दरवाजे, लोग दौलत पर गिरे और हमने वतन को मांग लिया।